ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपनी विल नहीं बनाई है, यानी कि प्रॉपर्टी का लिखित रूप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की डेथ को हम कहते हैं इंटेस्टेट डेथ, और ऐसे केस में उसकी प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से किया जाता है, जिसमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। इसलिए एडवाइजेबल है कि अपनी विल ज़रूर बनवाएं। इंडिया में विल बनाना बहुत आसान है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी एक विल बनवानी है, तो मैं हो गई टेस्टेटर, जिसके लिए 2 रिक्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे 18 साल का होना चाहिए और मैं साउंड माइंड की होनी चाहिए। विल का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, ये हैंड रिटन नोट या प्रिंट आउट फॉर्म में भी हो सकता है। बस उसमें क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि कौन से एसेट्स आपको किसको ट्रांसफ़र करने हैं, किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है। इसके अलावा आप अपने बैंक के नॉमिनी को भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन एग्जीक्यूटर होगा। लीगली अपनी विल को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो 2 विटनेसेस को लीजिए और उनके साइन भी करवा लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या विल को रजिस्टर करवाना भी मैंडेटरी है? तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगता है आपको कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे आड़े टेढ़े लोग हैं जो कि आपकी विल को चैलेंज कर सकते हैं, तो अपनी विल को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको दोनों विटनेसेस को रजिस्ट्रार ऑफिस लेके चलना होगा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कीजिए और अपनी विल को रजिस्टर करवा लीजिए, जिससे कि विल आपकी क्रेडिबल हो जाएगी और इससे उसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाएगी।